मौलाना साहिब अपनी बीवी के साथ एक गली में रिक्शे से उतरे और देखा तो बहुत पछताया। चारों तरफ तवाइफ के घर थे। कुछ तवाइफ घर के दरवाजे पे खड़ी पान चबा रही थीं। मौलाना ने बीवी से कहा, यहां से वापस चलते हैं। बीवी ने कहा, ये कैसी बातें कर रहे हो? अब सारा दिन मस्जिद में रहते हो और मैं घर में, और बच्चे हमारे भी नहीं हैं, तो फिर किस बात का डर है आपको? मौलाना खामोश हो गया। इतने में एक नौजवान जो मस्जिद की सफाई वगैरह करता था आया। मौलाना साहिब से दुआ सलाम करके मौलाना साहिब से संदूक लिया और साथ जाने को कहा। सारा सामान घर में रखकर मौलाना साहिब को मस्जिद ले गया। दोनों जब मस्जिद पहुंचे, मस्जिद खाली पड़ी थी। नमाज में थोड़ा टाइम बाकी था। मौलाना साहिब ने इस लड़के से पूछा, इस मस्जिद का क्या नाम है? नौजवान ने कहा, नाम तो नहीं है, बस गिल्ली वाली मस्जिद के नाम से मशहूर है। नमाज पढ़ी। नमाज के बाद 5-6 बच्चे सबक पढ़ने मौलाना बच्चों को सबक पढ़ाने बैठ गया। इतने में मस्जिद वाला नौजवान चाय और कुछ चिकन बिस्कुट साथ लाया। मौलाना साहिब चाय से फारिग हुए तो पूछा, बेटा ये चाय वगैरह का तकल्लुफ किसने किया था? नौजवान ने कहा, ये नूरा ने किया था। नूरा कौन है? नौजवान ने कहा, इसका असली नाम नूर है, पर नूरा के नाम से मशहूर है। मौलाना ने कहा, इसका शौहर क्या करता है? नौजवान ने कहा, बेवा है, यहां दूसरी गली में इसका कोठ है। मौलाना ला हौला विला कुव्वत और गुस्से में पूछा, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? नौजवान खामोश हो गया। अगले दिन इन बच्चों में से एक बहुत शोर कर रहा था। मौलाना ने लाठी दे मारी तो बच्चे के सर पर चोट आई, सर से खून निकलने लगा। नौजवान ने बच्चे को जल्दी से पट्टी वगैरह के लिए साथ वाले क्लिनिक ले गया। जब वापस बच्चे को लाया तो बच्चा फिर सिपारा पढ़ने में मसरूफ हो गया। इतने में मस्जिद के बाहर एक औरत आ गई। मौलाना ने पूछा कि कौन है आप? औरत ने रोते हुए कहा, जी मेरा नाम नूरा है। मौलाना गुस्से में बोले, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मस्जिद के करीब आने की? और बहुत बुरा भला कहा। नूरा रोते हुए वापस चली गई। नौजवान ने मौलाना साहिब से कहा, मौलवी साहिब, असल में नूरा को अपने बच्चे के बारे में पता चला था, इसलिए रोते हुए यहां आई थी। मौलाना खामोश हो गया। कुछ दिनों बाद मौलाना साहिब नौजवान से कह रहा था, हम मियां बीवी हज के लिए तैयारी कर रहे हैं, जब हम चले जाएंगे तो मस्जिद का ख्याल रखना। दूसरे दिन नौजवान ने मौलाना साहिब से कहा, मौलवी साहिब, आप हज के लिए 2 नहीं 3 टिकट ले लें। मौलाना ने नौजवान को मुस्कुराते हुए कहा कि लगता है काफी सारे पैसे जमा किए हैं तुमने। नौजवान ने कहा, जी मेरे लिए नहीं। मौलाना, तो किसके लिए? नौजवान ने कहा, नूरा के लिए। मौलाना को फिर गुस्सा आया और कहा, पता है हज के लिए कौन से लोग जाते हैं? नौजवान खामोश रहा। कुछ दिन बाद मौलाना साहिब बीवी के साथ हज के लिए चले गए। वहां भीड़ में मौलाना से बीवी बिछड़ गई। इतने में मौलाना गिर गया। बहुत ज्यादा भीड़ थी, सारे लोग दौड़ रहे थे। मौलाना साहिब ने सुन रखा था कि यहां गिरने का मतलब है मौत, क्योंकि पहले भी काफी सारे हाजी शहीद हुए थे। मौलाना को अपनी मौत दिखाई दी। इतने में लोगों के बीच में मौलाना की तरफ एक हाथ बढ़ा। मौलाना ने हाथ पकड़ लिया। हाथ देने वाले ने पूरे जोर से मौलाना को उठाया और भीड़ से निकालकर साइड पे ले गया, जहां मौलाना की बीवी खड़ी थी। मौलाना ने अपने मोहसिन को देखा तो हैरान रह गया। इसकी जान बचाने वाली नूरा थी। मौलाना बहुत शर्मिंदा हुआ, बीवी के करीब गया और पीछे देखा तो नूरा भीड़ में खो गए। दोनों जब हज से वापस आए तो मौलाना ने बीवी से कहा, पहले नूरा से मुआफी मांगेंगे तब घर चलेंगे। नूरा के घर के करीब पहुंचे तो वहां ईदी की गाड़ी खड़ी थी। मौलवी ने नौजवान से पूछा, नूरा हज से आ गई है? नौजवान ने कहा, नूरा तो हज पर गई ही नहीं। क्या मतलब? नूरा ने हज के लिए पैसे जमा किए थे। जिस रात आप लोग हज के लिए रवाना हुए थे, इसी रात इस पैसों के लिए किसी ने नूरा को कत्ल किया था, और आज ईदी वाले इसके बच्चों को लेने के लिए आए हैं। ये वो सारे बच्चे हैं जो मस्जिद सबक पढ़ने आते थे। नूरा के अपने बच्चे नहीं थे। ये सारे बच्चे यतीम थे। नूरा ने अपने लिए लिए थे। इसका सपना था कि ये सारे बच्चे हाफिज कुरान बने। मौलाना साहिब की आंखों में आंसू आ गए और पूरी बात इसकी समझ में आ गई कि हज पर नूरा की जगह कौन आई थी।
मौलाना ने ईदी वालों को ये कहकर वापस भेज दिया कि ये सारे बच्चे मेरे हैं, इसे यहाँ रहने दो। और फिर नौजवान से कहा, आज से इस मस्जिद का नाम नूर मस्जिद होगा। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो। सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब।